राम राम दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हो या और जितने भी इस समय सरकार में पार्टियां हैं, बीजेपी के अलायंस है, वो सब बात तो करते हैं इमरजेंसी में कि 50 साल हो गए इमरजेंसी के। लेकिन इमरजेंसी में जो काला कांडी कांग्रेस ने किया है उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। अगर बात कर भी कोई रहा है तो उसका हल नहीं निकालना चाहते हैं। ये भारतीय जनता के बारे में बात कर रहा हूँ। 1975 से लेकर के 2025 हो गए, बीच में 6 साल भारतीय जनता पार्टी की 98 से लेकर के 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी ये काम नहीं किया गया। और अब 2014 से लेकर के 2025 हो गए, अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो कालाकांडी कांग्रेस ने जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, जो संविधान की मूल आत्मा थी उसके साथ छेड़छाड़ किया है, उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी का था, जो कि अभी तक नहीं किया। बात सब कोई कर रहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके ये किया वो किया। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत बुरा किया। हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे, स्कूलों में पढ़ा हूँ। और हाँ, हमारे जो हम लोग गांव के बहुत शहर से बहुत दूर है हमारा गांव। हम लोग को बाजार भी करने के लिए करीब 2 किलोमीटर जा करके तो बाजार करना पड़ता था। हमारे गांव हम लोग पढ़ाई भी करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जा करके 3 किलोमीटर दूर जा करके गांव से पढ़ाई किए है। मतलब हमारे गांव तक में लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदियां की गई हो, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। और यही काम हिंदुओं के साथ ज्यादा हुआ है। मुसलमानों का तो हमने अपने एरिया में नहीं सुना किसी मुसलमान का भी नसबंदी हुआ था 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे। और जो अखबार के जो भी और तरह की इमरजेंसी थी वो तो थी ही थी, लेकिन ये हमारे गांव के मतलब रायबरेली से 25 किलोमीटर दूर तहसील जो हमारा तालुका वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर, और कोई बाजार कोई मेन रोड से करीब 3-4 किलोमीटर और अंदर में हमारा गांव है। हमारा गांव के चारों तरफ नदी है, बीच में गांव। वहां तक नहीं छोड़ा कांग्रेस जो इमरजेंसी का छाया वहां तक गया था। हमारे गांव में क्या अगल बगल में कोई पत्रकार नहीं थे, लेकिन हाँ यह सुनने में आया था कि पत्रकारों किया, लेकिन नसबंदी का काम हमारे गांव तक भी पहुंचा। और वही दूसरे जगह मुसलमानों का हमको सुनने में नहीं आया है, हमारे गांव में नहीं आया है। क्योंकि उस टाइम पूरा कांग्रेस किए तो चाहे जो छापे चाहे जो करे कि हाँ इतने हिंदुओं किया इतना मुसलमानों किया, वो किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनने, क्योंकि जो भी इतिहास लिखा जो भी पेपर आया सब लेफ्टिस्ट की ही था हम लोग। और कांग्रेस की मर्जी से कुछ होता नहीं था, जो कांग्रेस चाहती थी वही पेपर में लिखाया जाता था। आप लोग तो हम तो ये तो हमारे सामने की बात है, क्योंकि मुंबई में जब बम धमाका हुआ था 1992 में, तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री शरद पवार थे। उन्होंने 11 जगह के बम धमाके को 12वां जगह बोले मस्जिद में हुआ है क्योंकि दंगा ना हो। तो हो सकता है कि जो नसबंदियां हुई है इमरजेंसी के तौर में वो सब हिंदुओं का ही हुआ हो और मुसलमानों का सिर्फ नाम डाल दिया गया हो। कुछ भी कर सकते है कांग्रेस। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इमरजेंसी में जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन 2 चीज सुधार सकती है भारतीय जनता पार्टी, वो अभी तक क्यों नहीं सुधारी गई। दोनों चीज ये है जो संविधान में डाल दिया है, सेकुलर और सोशलिस्ट। ये संविधान में पहले से नहीं पड़ा हुआ। सेकुलर और सोशलिस्ट डालने की क्या जरूरत थी। और ये तो संविधान की मूल भावना के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि ये देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के नाम से हुआ, 2 कौमी नजरिया के नाम से हुआ था।
तो एक तो इसको हिंदू राष्ट्र करते थे, या तो सोशल और ये सेकुलर, मतलब सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। ये हमारे संविधान में क्यों डाला कांग्रेस, और वो भी सब विपक्ष के नेताओं को अंदर जेल में डाला हुआ, कोई उसका विरोध करने वाला ना हो। मेरी भारतीय जनता पार्टी यही एक शिकायत है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, 370 आता है, 3 तलाक किए, हे किए, ते किए, सीए लाए, सब कुछ किए, लेकिन जिस इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं 50 साल पूरे हो गए, तो आप लोग की सरकार 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 11 साल आप लोग ने चलाए हैं। तो ये आप लोग ने अभी तक ये सेकुलर और ये सोशलिस्ट संविधान में क्या कर रहे हैं? आप जितना जल्दी हो सके ये सोशलिस्ट और सेकुलर को संविधान से निकाल फेंके। यही एक मेरी सबसे बड़ी मांग है भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 शब्द जो डाले गए इमरजेंसी में वो बाहर हो, तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें कि आम आदमी का ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए, तो शायद सरकार के कान में जू रेंग जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।